नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज का ये जो वीडियो सेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ये सभी विषय के अभ्यर्थी जितने भी विषय के हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हों, पॉलिटिकल साइंस के हों, आगामी जिन-जिन विषय की स्क्रूटनी हो करके उनकी लिस्ट आने वाली है, उन सभी विषयों के लिए आई ओपनिंग है और सभी विषयों के लिए मार्गदर्शन का ये कार्य करेगी। तो इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और प्लीज़ सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करें। पहली बात, ये वीडियो बनाने से पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी तरह का बायस्ड होकर के वीडियो नहीं बना रहा हूँ। एक्चुअल में आयोग के द्वारा जो की जा रही है घटनाक्रम, जो किया जा रहा है, वो चीज़ें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल मुझसे जोड़कर ना देखें कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हम हाल के घटनाक्रम की बात करें, तो साइकोलॉजी विषय की औपबंधिक सूची आई। औपबंधिक सूची के बाद जो अभ्यर्थियों ने क्लेम किया था, उसकी सूची आती है। इसके बाद इंटरव्यू का लिस्ट जारी किया जाता है और अभी इनका इंटरव्यू होने वाला है कब से? 27 जनवरी से, ठीक है? तो अभी इस दरमियान हुआ क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये मानना है कि मेरा एपीआई स्कोर एग्ज़ैक्ट कट ऑफ स्कोर के बराबर था या उससे अधिक था, फिर भी मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया, ऐसा क्यों? इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में दुविधा है और ये दुविधा सभी विषयों में होने वाली है, चाहे उनकी औपबंधिक सूची आ गई हो या फिर आने वाली हो, आने वाले भविष्य में। तो ये जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सबको ये स्पष्ट कर दूँ कि आप जो अपना सेल्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं एपीआई स्कोर का, एक्चुअल में क्या आप सच में उस तरीके से ही कर रहे हैं जिस तरीके से आयोग ने कर रखा है? क्योंकि अगर उस तरीके से आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आप अपना एपीआई स्कोर 86 काउंट कर रहे हो और वास्तव में 76 बन रहा हो। हो सकता है आपका 76 से भी बिलो जा रहा हो। तो आइए उन्हीं सभी पहलुओं पर बात करते हैं और एक्चुअल में देखते हैं कि किन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है। पहली बात ये देख सकते हैं हम साइकोलॉजी विषय की ये औपबंधिक सूची के बाद वाली ये फाइनल लिस्ट है जिसमें इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है, ठीक है? इसमें देखिए कट ऑफ स्कोर अनरिजर्व कैटेगरी का 76 है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 76 ही स्कोर है अनरिजर्व कैटेगरी में, लेकिन उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आया है और वहीं एक और अन्य अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल आया है 76 पे। तो पहली बात कि अगर जिनका 76 पे इंटरव्यू कॉल आया है और जिनका नहीं आया है, वो चीज़ों को समझें। 76 एक ऐसा स्कोर है जो कि कॉमन है। सभी अभ्यर्थी बहुत सारे अभ्यर्थियों का 76 स्कोर बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जब बहुत सारे अभ्यर्थियों का 76 स्कोर होगा और आयोग को चूँकि प्रत्येक कैटेगरी का केवल तिगुना अभ्यर्थियों को बुलाना है, यानी 1:3 के रेशियो में बुला रहे हैं, तो वैसी स्थिति में उन्हें तिगुना अभ्यर्थी लेने के लिए केवल उतने ही अभ्यर्थी को लेंगे जितना से तिगुना उनका फुलफिल हो जाए बाउंड्री लाइन। तो आखिर इसका फिर चयन कैसे करेंगे जो बहुत सारे अधिक बहुत अन्य-अन्य जो 76 वाले अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पर फिर उम्र को बेसिस बनाया जाएगा, ठीक है? जो अधिकतम उम्र वाले होंगे उनको कॉल कर लिया जाएगा और जो न्यूनतम जिनकी उम्र सीमा कम होगी उन्हें इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि 76 जो है एक एवरेज स्कोर है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऐसा होगा। तो आप समझ गए। अब दूसरे पहलू की ओर चलते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी का ये मानना है कि उनका स्कोर 76 से भी ज़्यादा था। इसके बावजूद उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो पहली बात कि अगर 76 से ज़्यादा रहा होगा तो या तो आप नेट होंगे या पीएचडी होंगे, या एक्सपीरियंस आपके पास होगा या तो फिर अवार्ड होगा। तो पहली बात तो अवार्ड जो है बहुत उम्दा किस्म के अवार्ड रहे हैं तब उसको कंसीडर किया जा रहा है। अन्यथा सामान्य तौर पे जो अवार्ड हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के, आपके गोल्ड मेडल के अवार्ड हैं और छोटे-छोटे अन्य-अन्य स्टेट के द्वारा दिए गए हों या फिर अन्य किसी तरह के अवार्ड, उसको बहुत रेयरर ऑफ द रेयर केस में अवार्ड को कंसीडर किया जा रहा है। रही बात कि आपके रिसर्च पेपर, आपको ये लग रहा है कि एक्सपीरियंस मेरा काउंट नहीं किया गया है। तो एक्सपीरियंस, पहली बात कि उन्हीं एक्सपीरियंस को काउंट किया जा रहा है जिस पर रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल का सिग्नेचर मुहर लगा हुआ हो। अन्यथा उस एक्सपीरियंस को बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो अगर आप एक्सपीरियंस को अपने हटा दे रहे हैं, इसके बावजूद अगर आपका नेट है और पीएचडी है और आपका स्कोर 81 आ रहा है, इसके बावजूद आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आया है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे इंटरव्यू कॉल न आने की वजह आपके रिसर्च पेपर को हो सकता है न काउंट किया गया हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रिसर्च पेपर में कैसे नहीं काउंट किया जाएगा? क्योंकि रिसर्च पेपर में तो पीयर रिव्यूड और केयर लिस्ट के बारे में कहा गया था। और जब मैं पीयर रिव्यूड और केयर लिस्ट के जनरल ही लगाई हूँ, तो आखिर मेरा मान्य क्यों नहीं किया गया है? देखिए, इसके लिए हम आपको थोड़ा-सा अभ्यर्थियों के जो मैनुअल फ़ाइल बने हुए हैं, उसकी ओर ले चलता हूँ। ये मैनुअल फ़ाइल किसके बने हुए हैं? ये आयोग के द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के मैनुअल फ़ाइल बनाए गए हैं, मैनुअली जनरेटेड स्कोर।
मैनुअल फाइल में 3 तरह के आपके नंबर काउंट किए जाते हैं। एक रिसर्च पेपर के, एक्सपीरियंस के और अवार्ड के। इसमें देखिए यहाँ पे मैनुअल फाइल में हम जाते हैं, किसी अभ्यर्थी का यहाँ पे उनकी निजता का हनन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे वो चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं, हिडन कर दी हैं। यहाँ पे देखिए मैनुअल फाइल में यहाँ पे देखिए रिसर्च पब्लिकेशन, जो कि ईच 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल। देखिए इन अभ्यर्थी का पांचों जनरल काट दिया गया है, ठीक है, जबकि इन्होंने पांचों लगाया था, जबकि पांचों काट दिया गया। क्यों काटा गया? देखिए यहाँ पे कंडीशन लिखा गया कि इनकम्प्लीट आर्टिकल, इनकम्प्लीट आर्टिकल। तो आप नेट हैं, पीएचडी हैं और आपने काउंट कर रखा है कि मेरा तो 81 होगा, या फिर जेआरएफ है और आपने काउंट कर रखा है मेरा तो 83 होगा, फिर भी 76 पे कॉल नहीं आया। तो क्या आपने वास्तव में जो रिसर्च पेपर अपलोड किया था, क्या प्रॉपर वे में अपलोड किया था? आने वाले अन्य विषय भी जो हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सभी अभ्यर्थी ध्यान से सुन ले। हो सकता है कि आपके भी केस में ये चीज़ हो। आने वाले भविष्य में आपको हो सकता है इंटरव्यू कॉल ना आए, तो आपको लगे कि क्यों नहीं इंटरव्यू कॉल आया। तो यही सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिन वजहों से आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आ सकता है। इनकम्प्लीट आर्टिकल, अब आपके मन में ये कौतूहल होगा कि इनकम्प्लीट आर्टिकल किसे कहेंगे? एक्चुअल में जो अभ्यर्थी अगर अपने रिसर्च पेपर वहाँ पे अपलोड किए हैं और अपलोड के दरमियान फ्रंट पेज लगाया ना हो, अगर उन्होंने फ्रंट पेज लगा दिया है, मानिए कंटेंट पेज ना लगाया हो जहाँ पे आपके पेज नंबरिंग वगैरह मेंशन रहते हैं, वो इंडेक्स जिसे कहते हैं, अगर इंडेक्स आपने न लगाया हो, या फिर आपने इंडेक्स लगा दिया है, कवर पेज लगा दिया है, जो रिसर्च पेपर आपके, मान लीजिए आपके रिसर्च पेपर पब्लिकेशन 7 पेज में पब्लिश हो, पेज नंबर 80 से लेकर के पेज नंबर 86 तक, 7 पेज में। अब आपने केवल पेज नंबर 80 का लगाया है, जिसपे कि आपके एब्स्ट्रैक्ट जो कि सारांश होते हैं, केवल वो लगा के वहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो वो भी एक तरह का इनकम्प्लीट आर्टिकल ही है। ये जिस अभ्यर्थी का आपको मैं मैनुअली यहाँ पे जनरेटेड स्कोर दिखा रहा हूँ, इन्होंने भी ठीक यही किया था। इन्होंने अपने आर्टिकल का फुल पेज जो भेजना था, उसके बजाय इन्होंने केवल कंटेंट पेज भेजा था। यानी अगर पेज नंबर 80 से 87 तक में छपा हुआ है, तो केवल पेज नंबर 80 का इन्होंने भेजा था और बाकी इंडेक्स भेज दिया था, कवर पेज भेज दिया था। तो वैसी स्थिति में भी उसे इनकम्प्लीट आर्टिकल माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप फुल पेज आर्टिकल नहीं भेजेंगे, तो एक्सपर्ट मेंबर जो स्क्रूटनी के लिए करने के लिए एक्सपर्ट मेंबर आ रहे हैं, आखिर उसे पढ़ेंगे कैसे? वो एग्जामिन कैसे करेंगे कि आपका पेपर किस स्तर का है, क्या है? तो वो चीज़ें ज़रूरी रह रही हैं। तो इस वजह से भी आपके रिसर्च पेपर के नंबर हो सकता है काट दिए गए हों, इस वजह से आपका इंटरव्यू कॉल ना आया हो। तो ये सब तमाम अन्य अन्य चीज़ें हैं, ठीक है? और यहाँ पर देखिए इनका भी सिग्नेचर अगर कहा जाए, देखिए यहाँ पे लिखा है कि नॉट काउंटर साइंड बाय द प्रिंसिपल और एचओडी। अब इनका एक्सपीरियंस पे सिग्नेचर तो था रजिस्ट्रार का, लेकिन प्रिंसिपल या फिर एचओडी का सिग्नेचर नहीं था, इस वजह से इन्हें एक्सपीरियंस का मार्क्स नहीं दिया गया। तो यही सब तकनीकी पहलू रह रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू कॉल कहीं न कहीं नहीं आया है और आपका एपीआई स्कोर कम करके आंका गया है। तो एक्चुअल में जो अपना एपीआई स्कोर आप 83 या 86 मान रहे हैं, मान के बैठे हुए हैं, तो क्या आयोग ने भी उतना ही कंसीडर किया? वो असल मायने रखता है। अच्छा, कुछ अभ्यर्थियों के मन में एक डाउट और था कि मुझे फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट में एलिजिबल किया गया, जबकि इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। एक चीज़ समझें, जो फर्स्ट लिस्ट आई यानी जो औपबंधिक सूची आई जिसमें अर्हित किया गया औपबंधिक रूप से, या फिर प्रॉपर ही आपको एलिजिबल किया गया, अर्हित कर दिया गया है, लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता है। तो एक्चुअल में ये जो अर्हित आपको किया जाता है, वो मात्र आपकी अभ्यर्थिता के लिए अर्हित किया जाता है कि आप एलिजिबल अभ्यर्थी हैं, न कि आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल किया गया है। इंटरव्यू के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं किया गया है। वो शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद 1:3 रेशियो जब वहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा और उस तिगुना के सर्कल में जब आप आ जाते हैं, तब आप सुयोग्य अभ्यर्थी माने जाते हैं। इससे पहले आप बिल्कुल सुयोग्य अभ्यर्थी नहीं माने जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट। ओके? तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में जिन-जिन विषयों के अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग करके आयोग के द्वारा उनके फाइल यहाँ पे शेयर किए जाएँगे, तो हो सकता है कि अगर आपको इनएलिजिबल किया जा रहा हो, तो उससे आप समझेंगे कि एक्चुअल में इनएलिजिबल किए गए हैं, तो क्यों किए गए हैं। तो ये सब तमाम पहलू थे और मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक आपके विज़न स्पष्ट हुए होंगे। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार की दुविधा है, तो कमेंट सेक्शन में वो आप मैसेज छोड़ सकते हैं।
समय मिलने पे ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं पता चल पाती हैं, तो काइंडली उन तक इस वीडियो को पहुँचा दें ताकि वो समझ पाएँ कि एक्चुअल में उनका नंबर कम आया है या फिर उन्हें इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों का पर्सनल प्रोफाइल यहाँ पर नहीं डाला जा रहा है कि एक्चुअल में उनका मैनुअली स्कोर कितना बना, आखिर बना तो कैसे बना। तो ये चीज़ें आयोग के स्तर से थोड़ा गलत की जा रही है कि कम से कम अभ्यर्थी को अपना स्कोर तो पता चले कि उनका स्कोर कितना एसेस किया गया है आयोग के द्वारा। तो ये असेसमेंट वहाँ पे शो ऑफ नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से अभ्यर्थी भी मन में उनके दुविधा है। तो ये सब तमाम पहलू थे। मुझे लगता है कि उन अभ्यर्थियों तक ये सूचना पहुँचेगी तो वो कम से कम जान पाएँगे, अपना सेल्फ असेसमेंट राइट वे में कर पाएँगे कि एक्चुअल में उनका स्कोर कितना बना है। तो काइंडली आप इस चीज़ को शेयर भी कर दें ताकि उन तक सभी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, आप इस पे बने। आने वाले समय में और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलने वाले हैं। चैनल पे बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।